नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दीपावली पर खील बतासे तो हम सभी खाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को दीपावली पर खाए जाने वाले खील और बतासों के हेल्थ बेनिफिट्स नहीं पता होते। इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे खील और बतासों के हेल्थ बेनिफिट्स और किस बीमारी में किस तरह से खील बतासे को खाया जाए ताकि आप स्वास्थ्य लाभ ले सके। सर, आपको मेरा प्रणाम और प्रणाम स्वागत है भगवान। आपका। प्रणाम। सर, दीपावली पे तो हर घर में खील बतासे जरूर आते हैं, लेकिन आप इनका अलग अलग बताइए कि खील का क्या महत्व है और बताशे का क्या महत्व है, और किस चीज से बने हुए खील बतासों का महत्व है, क्योंकि मार्केट में मिलावट भी है, सब कुछ है आजकल। तो खील बतासों का महत्व क्या है और किस चीज से बने खील बतासे हमारे लिए अच्छे हैं? हिमांशु जी, खील और पताशे इनका धार्मिक महत्व के साथ साथ हमारे आयुर्वेदिक में भी बहुत अच्छा महत्व है। आप देखेंगे कि खील पताशे सिर्फ हमारे यहाँ दिवाली पे ही आती है, कभी गर्मी में नहीं आती। और मैंने अपनी चिकित्सा के अनुभव में ये चीज़ देखी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बता गए और हम अक्सरतः उन चीज़ों का पालन करें तो हमको कभी किसी नई रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब सर्दियों का आगमन होता है तो हमारा पित्त बढ़ा हुआ होता है। उस पित्त को शमन करने के लिए खील पताशे सबसे अच्छा एंटासिड है। और यदि आप इसको नियमित रूप से खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पित्त सताए। पित्त बिल्कुल आपको नहीं सताएगा, पित्त आपका बिल्कुल बैलेंस रहेगा। दूसरा, दिवाली पर हम पूजा करते हैं इसलिए कि हमारे घर में धन और दौलत आए। और धन का जो ग्रह है वह है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह को सबसे ज़्यादा पसंद है धान से बनी हुई खील। और खील इसीलिए लाते हैं कि लक्ष्मी माँ हमसे प्रसन्न हो और हमारे घर के अंदर इसका लक्ष्मी का वास हो। लेकिन लक्ष्मी के वास के साथ साथ यदि हम खील पताशे खाएंगे तो हमको दवाइयों में बिना मतलब पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। खील पताशे हमारे शरीर के लिए कितने बेनिफिशियल है, आप हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में आकर के हमको कितना लाभ दे जाती हैं। जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो, उसको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती हो या बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगते हो, उसके लिए भी खील बहुत अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ है। खील यदि हम साबुत खाएं तो इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। इसके खाने से हमको पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट हमारा रेगुलाइज होने लगता है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हो, इसको आप पानी में भिगो करके देते रहें तो हमारा पेट का जो लूज मोशन का वो है इन्फेक्शन, वो दूर होगा, लूज मोशन कम होने लगेंगे। सर, कितनी देर भिगोना है और कब खा सकते हैं? आप खील को कम से कम आधा पौना घंटा भिगो लो। और एक बात और, जिन लोगों को हैजे की शिकायत हो रही हो, लूज मोशन के साथ साथ उल्टी भी आ रही हो, आप इसका घोल बनाकर मैश करके यदि देंगे तो आपको एकदम से चमत्कार मिलेगा। दूसरा, पहले गांव में ऐसी कोई शादी नहीं होती थी जहां बताशा और घी मिलाकर ना दिया जाता हो। हम कितना भी भारी खाना खा लें, ऊपर से यदि 2-3 बताशे खा लें तो हमारा पाचन एकदम दुरुस्त हो जाता है, पेट का भारीपन एकदम से दूर हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जुखाम बहुत रहता है और यदि हम गरम गरम दूध में बताशे उसको घोल लें और बताशे खोलने के बाद 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच हल्दी और 2-3 काली मिर्च मिला करके पी लें तो हमको साइनस की समस्या हो या जुखाम की समस्या हो, एकदम से तुरंत लाभ मिलता है। तो ये हम सोच भी नहीं पाते कि हमारे लिए कितनी अच्छी चीज़ है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। दूसरा, खाने में अक्सर आप देखेंगे लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है और विटामिन डी की कमी की पूर्ति के लिए हम लोग एनिमल बाई प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत से लोग ऐसे शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, जो इन चीज़ों को लेना पसंद नहीं करते। खील और पताशे, खील के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। जिस व्यक्तियों को विटामिन डी की कमी होती हो, हाथ पैरों में कमर में बहुत दर्द रहता हो, उनके लिए खील बहुत अमृत तुल्य है। तो मैं कहूँगा
कि वात और पित्त दो चीज़ें तो इससे समन हुई, और पताशे यदि हम लेते रहें तो वो कफ का शमन करता है। तो हमारे तीनों दोष, वात पित्त कफ, तीनों को ये बैलेंस करती है। इसलिए आगे हमको कोई दिक्कत ना आए, हमको दिवाली के साथ साथ आगे भी इनका सेवन करना चाहिए जी। क्योंकि दिवाली का मौसम सर जो है वो प्री विंटर वाला होता है, यानी कि सर्दियों की वो शुरुआत होती है। तो इसलिए खील बतासे दिवाली पे खाए जा रहे हैं ताकि वो हमारे वात पित्त और कफ को बैलेंस करे और आगे बीमारियों से हमको बचा सकते हैं। सर आपने ये तो बहुत सारे फायदे बता दिए, लेकिन क्या हमारे शरीर की एनर्जी बढ़ाने के लिए, क्योंकि बदलते मौसम में देखा गया है ना कि इंसान का शरीर बहुत ज़्यादा आलसी भी हो जाता है, जुखाम लगने लगता है, कफ बनने लगता है। तो कफ और जुखाम में तो आपने बताया कि खील बतासे फायदेमंद है, लेकिन क्या इस शरीर की एनर्जी बढ़ाने में भी फायदेमंद है क्या? हिमांशु जी, यह बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। बीमारी कोई सी भी आए उसके बाद सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर कमजोरी का प्रवेश होता है, वास होता है। और कमजोरी दूर करने के लिए यदि हम खील पताशे का सेवन करें तो एक दिन में ही हमको लाभ मिलने लगता है। दूसरा, बहुत से लोगों को पेशाब खुल के नहीं आता, या जिनके किडनी फंक्शन डिसएक्टिवेट हो रहे हों, यूरिया क्रेटिनाइन अपर रेंज की ओर जा रहे हों, ऐसे में यदि वह व्यक्ति खील का सेवन करे तो निश्चित रूप से उसके किडनी फंक्शन बैलेंस होने लगेंगे, उसको किडनी के रोग में भी बहुत लाभ मिलता है। लेकिन हमको ये ध्यान जरूर रखना है कि यूरिया क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा ना बढ़े हुए हों। वैसे तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन फ़ायदा लेने के लिए हमको यदि बढ़ रहे हों तो तभी इसका सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है। मतलब जो भी नुस्खे हैं वो किसी भी बीमारी में लाभ लेने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन किसी बीमारी का इलाज नहीं है। जी। और ज़्यादा फायदेमंद ये तब है जब बीमारी आपके शुरुआती दौर में हो, ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है ही है जी। लेकिन सर बताशे तो मीठे हैं और वो बनाए जा रहे हैं आजकल चीनी से, शुगर से, और आजकल जो बताशों को बनाने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा गंदगी से बनाते हैं, साफ सफाई नहीं रखते। तो फिर कैसे कोई व्यक्ति लाभ ले सकता है बताशों का जो इसमें इतना मीठा और इतनी गंदगी है? हिमांशु जी, थोड़ा सा आज हट के बात करते हैं जी। जब हम गन्ने के रस को पेलते हैं, मशीन के अंदर जाता है तो उसका निकलता है रस, और रस को प्योरीफाई पहले हम उबालते हैं, उबालने में उसका झाग निकलता है। पहले लोग चुकलाई डालते थे कूट करके तो उसका मैल निकलने लगता था, लेकिन थोड़ा मैल का अंश रह जाता था, लेकिन चुकलाई से किसी को कोई नुकसान नहीं होता था। जी। अब मॉडर्न ज़माना आ गया, लोग बहुत ज़्यादा चटकदार चीज़ को पसंद करते हैं, तो इसमें डालते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, जिसके डालने के बाद इसका झाग बहुत निकलता है। और बिल्कुल यदि हम सफाई उसको कर देंगे, झाग निकाल देंगे, तो झाग को निकालने के बाद हम उसको यदि और कंसंट्रेट करें तो बनती है राब। राब को हम केस्टिलाइजर में डाल के ठंडा करें और उसके बाद हम इसको डालें सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, तो उसके बाद खांड अलग और शीरा अलग। और यदि हम उस राब को और कंसंट्रेट करें तो बनता है गुड़। लेकिन इन सब में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है। आज सभी लोग कहते हैं कि चीनी को अवॉइड करना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, लेकिन गुड़ में भी वही सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है। हमको कोल्हू में जा कर के ऐसा गुड़ लेना चाहिए जिसमें ये सोडियम हाइड्रोसल्फाइड बिल्कुल ना हो। देसी जो गुड़ होगा हल्के काले रंग पे होगा, वो हमको फ़ायदा देता है। तो मैं आपको बता रहा था खांड की बात जी। पहले लोग खांड को प्योरीफाई करके बूरा बनाते थे जी। और खांड का बूरा और खांड से ही बनाते थे बताशे, तो किसी को कोई नुकसान नहीं देते थे। लेकिन जब सोडियम हाइड्रोसल्फाइड वाली जो चीनी आ गई या खांड आ गई, उसके बाद उससे बने हुए बताशे में भी वो अंश रहता है। तो आज हमको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि हम केमिकल वाली किसी चीज़ को ना खाएं, हमको ऑर्गेनिक चीज़ का ही सेवन करना चाहिए। ऑर्गेनिक खांड से बनी हुई बताशे कभी हमको नुकसान नहीं दे सकते। मतलब जो बताशे आजकल बन रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन बताशों का प्रॉपर फायदा लेना है। जो पहले बनते थे जी बिल्कुल शुद्ध तरीके से,
वो फायदेमंद होते थे। आप हिमांशु जी पहले के लोगों को देखेंगे कि आज आपको आज भी ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिनकी आंखें बिल्कुल तेज हैं, उनको चश्मा नहीं लगा, उनके दांत पूरे हैं, कहीं दांत टूटे नहीं, लेकिन हमने केमिकल खा खा करके अपने शरीर को भी केमिकल वाला बना दिया और इसके हैजर्ड्स आ रहे हैं। तो एक उम्र के बाद वो जब साइड इफेक्ट्स आते हैं, आप देखेंगे हर आदमी अधिकतर किसी ना किसी पिल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई ना कोई दवाई खा तो हमको अगर बताशे लेने हैं तो ऐसे बताशे लें जो खांड से बने हो, देसी खांड वो हो जो बिल्कुल प्योरीफाई हो, और खांड के अंदर जब उसको गर्म करते हैं दूध डाल करके सफाई करते हैं, थोड़ा इसमें लोग इसका सोडियम इसका खाने के सोडे का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वो नुकसान इतना नहीं देता, चटक रंग उसका आने लगता है, तो वो बताशे हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य हैं। जी सर, 2 क्वेश्चन और करना चाहूँगा, एक खील का और एक बताशे का। हमने देखा है बहुत से लोग जो खील खाते हैं, कई लोग उस खील को तेल में या घी में ना वो से भून लेते हैं फिर वो खाते हैं। तो क्या खील को बिना भुने खाना फायदेमंद है या भूनने के बाद? सबसे अच्छा उसका तरीका है कि हम दूध में भिगो के खा लें। बहुत से लोग दूध पसंद नहीं करते या दूध नहीं पीते या उनको अच्छा दूध नहीं मिलता, तो उसको साबुत खा लें। आप इसको साबुत खाएंगे और पताशे मिला करके खाएंगे तो आपका स्वाद एक अलग ही आएगा और पेट बहुत अच्छा प्रॉपर तरीके से साफ होगा। किसी हम घी में या तेल में भूनते हैं, तिल का तेल, सरसों का तेल और गाय का घी, ये तो अमृत तुल्य हैं। बाकी घी या तेल कहीं कोई काम नहीं करते। हमको इन चीज़ों में रिफाइंड इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो एनिमल बाई प्रोडक्ट वाले हमारे ये घी मार्केट में आ रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान वाले हैं। तो ऐसे में हमको घी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। यदि आपके पास गाय का घी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूज़ करें। सर, बताशे आपने एक बार पहले भी मुझे बताया था कि हमारे एसिडिटी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और मुंह के छालों में भी बताशे फायदेमंद है। तो मैं आप इस वीडियो में फिर से जानना चाहूँगा, अगर किसी इंसान को एसिडिटी है वो बताशे का कैसे फ़ायदा उठा सकता है? एसिडिटी है तो खील और पताशे दोनों मिला के खाएगा तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। पताशे का मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग दोबारा बता रहा हूँ। जिनके मुंह में छाले कभी ठीक ना होते हों, वह व्यक्ति बिल्कुल पीठ के बल लेट जाए और पीठ के बल लेटने के बाद अपनी नाभि में एक पताशा रख ले, उसमें 3-4 बूंद पानी डाले। जब वह पानी पताशा बिल्कुल एब्जॉर्ब कर ले, उसके फिर बाद आप पानी डालें। तो इस तरह आप धीरे 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 देखेंगे कि वह बताशा जब पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है तो वह पिघलने लगता है। उसके बाद हमारा पेट बिल्कुल ठंडा होने लगता है और मुंह की गर्मी एकदम से शांत होने लगती है। तो हमारे पेट में यदि गर्मी के कारण किसी भी कारण से हो जाता है, बहुत से लोग पानी बहुत कम पीते हैं, बहुत से लोग गर्म चीज़ें मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या एंटीबायोटिक पेन किलर्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। तो उसमें यह प्रयोग किसी चमत्कार से कम नहीं। नाभि पर बताशा रख के कितनी देर तक करना है ये? मैंने बताया ना, पताशा रख लिया, उसमें 2-3 बूंद पानी डाल दिया, वह बताशा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद फिर 2-3 बूंद डाल दिया, तो धीरे 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 देखेंगे कि पताशा जो है पानी से पूरा सैचुरेट हो गया। उसके बाद वो पिघलने लगेगा, गिरने लगेगा। तो तब तक हमको इस प्रक्रिया यानी कि 10 से 15 मिनट मान के चलो इसमें ले लेती है। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कि आपने दिवाली के समय खील और बताशे के क्या फ़ायदे हैं और क्यों हम दीपावली के समय खील और बताशे खाते हैं और किस तरह से खाया जाए ताकि हम प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट ले सकें। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो बताशे का सेवन ना करें, या फिर कर रहे हैं तो अपने शुगर लेवल को टेस्ट करने के बाद ही चेक करें या अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ जाना होगा और बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी आपको खील और बताशों के स्वास्थ्य लाभ के बारे में। अगर आपको कोई बीमारी है और आप उस बीमारी का आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं, घरेलू नुस्खे जानना चाहते हैं, जड़ी बूटियों का उपयोग जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको आपकी बीमारियों से जुड़े आयुर्वेदिक उपचार बताए जाए ताकि आप फिट एंड फाइन रह सके और इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। साथ ही अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर का जो क्लिनिक है, इनकी फार्मेसी है हरिद्वार में और ऋषिकेश में भी है। हफ्ते में 1 दिन ऋषिकेश में सर बैठते हैं।
तो इनकी कांटेक्ट डिटेल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जहां से आप सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। प्रणाम भगवान।